हेलो एवरीवन, दिस इज पुरू जनुत्रिया। हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की बुक, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। इसके चैप्टर 1, 2 और 3 तीनों हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम क्या है? कार्यपालिका। क्लियर? तो चलिए हम ये कंप्लीट कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस, पीजीटीज पॉलिटिकल साइंस एंड अदर एग्जाम्स जिनमें जीके वाले पार्ट में पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट होता है। तो सभी एग्जाम्स में होता है, तो एनसीईआरटी सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लाइन टू लाइन रीड करने वाले हैं, लाइन टू लाइन रीड करने वाले हैं। वो एक लाइन टू लाइन जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसके हम बहुत डीपली जो है अच्छे से देखेंगे, और जो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा उसको हम थॉरोली रीड करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर? अगर आप एनसीईआरटीज पढ़ते हो तो वेल एंड गुड है, अगर आप एनसीईआरटीज नहीं भी पढ़ते हो तो आप ये वीडियोस देख सकते हो। इसमें हम एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट कंप्लीट करा रहे हैं। क्लियर? तो चलिए आज हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो विधायिका, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं। क्लियर? सरकार के 3 अंग कौन से हैं? विधायिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एलिजे, लेज, ये जो सरकार के 3 अंग हैं, ये तीनों मिलकर के शासन का कार्य करते हैं। यानी तीनों मिलकर के क्या करेंगे? शासन का कार्य करेंगे तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि ये सभी एक दूसरे से तालमेल बनाकर काम करें, क्योंकि भारत के संविधान में अलग अलग संस्थाओं को शक्तियां दी गई हैं, यानी उनका बंटवारा किया गया है। किसी एक को शक्तियां नहीं दी गई हैं कि कहीं वो उसका मिसयूज करे और देश में तानाशाही को जो है वो व्याप्त कर दे। इस वजह से क्या किया गया है? हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य। तो ये जरूरी है कि सभी एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर काम करें, क्योंकि कोई एक जो है वो शक्ति का दुरुपयोग करेगा तो दूसरा उसको दबा देगा, और आपस में संतुलन बनाए रखें। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित है। ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एक दूसरे पर आश्रित हैं। संसदीय व्यवस्था में विधायिका जो होती है कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है। भाई कार्यपालिका ऐसा नहीं है कि वो विधायिका को कंट्रोल कर रही है ओनली, और विधायिका भी ऐसा नहीं कि वो ओनली कार्यपालिका को कंट्रोल कर रही है। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं। इस अध्याय में हम सरकार की कार्यपालिका के संगठन, संरचना और कार्यों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हमें यह भी पता चलेगा कि पिछले कुछ समय के राजनीतिक व्यवहार के कारण इसमें क्या क्या चेंजेस हुए। जब आप इस अध्याय को पढ़ लेंगे तो आप क्या सीखेंगे? संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यपालिका में अंतर क्या है, यानी संसद की कार्यप्रणाली और राष्ट्रपति की जो कार्यप्रणाली होती है उसकी, उन दोनों की कार्यप्रणालियों में क्या अंतर है। क्लियर? हाँ, कार्यपालिका जो भी, हाँ आई मीन वही है ना। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझेंगे कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति फर्स्ट पर्सन होता है पूरे देश का, इसकी वाइफ सेकंड है। मंत्रिपरिषद की संरचना और कार्यों के बारे में जान सकेंगे। एंड अगला क्या? प्रशासनिक मशीनरी के महत्व और कार्यों के बारे में जानेंगे। क्लियर?
तो चलिए आज हम इंट्रोडक्शन तक की बात करते हैं, अगले हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कार्यपालिका क्या है। तब तक के लिए